दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बेलन उठाया और आपका रिफ्लेक्स एक्शन उससे पहले ही एक्टिव हो गया? या क्रश को देखकर दिल की धड़कन 100 की स्पीड पे भागने लगती है? ये सब मैजिक नहीं, आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आज एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। चलो शुरू करते हैं, वरना नर्वस सिस्टम बुरा मान जाएगा। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पुराने रिश्तेदारों से, हाइड्रा। इसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ एक नर्व नेट है। मतलब पूरी बॉडी में वायर बीछे हैं पर सीपीयू मिसिंग है। प्लेनेरिया, ये थोड़ा एडवांस है। इसके पास लैडर टाइप नर्वस सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल वही सीढ़ी जिस पे चढ़कर ये एवोल्यूशन की रेस जीत रहा है। नर्व फाइबर्स के पास कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज भी हैं। एक्साइटेबिलिटी, थोड़ा सा स्टिमुलस मिला नहीं कि चिढ़ जाते हैं। कंडक्टिविटी, मैसेज को बिजली की रफ्तार से पास करते हैं। ऑल और नन लॉ, या तो मैसेज पूरा जाएगा या बिल्कुल नहीं। बीच वाला कोई सीन नहीं है बॉस। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो वायर्स सीएनएस से निकलती हैं। और हमारा दिमाग एक खास लिक्विड में तैर रहा है, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब अगर दिमाग पे हल्की चोट लगे तो सीएसएफ कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना। हमारा दिमाग सिर्फ 1.5 केजी का है, पर पूरी दुनिया इसी के अंदर बसी है। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। चलो इनका इनसाइड आउट करते हैं। फोर ब्रेन, द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ द सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, ये दिमाग का 80% हिस्सा है। इसमें दो हेमिस्फीयर्स होते हैं जो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। द फोर लोब्स। फ्रंटल लोब, आपका डिसीजन मेकिंग, विल पावर और क्रश को अप्रोच करूं या नहीं, यही डिसाइड करता है। पैराइटल लोब, ये हैं सेंसेशन स्टेशन। गरम चाय का कप या ठंडी हवा सब यहां फील होता है। टेम्पोरल लोब, ऑडियो प्लेयर। जो मैं बोल रहा हूं, आपका टेम्पोरल लोब उसे प्रोसेस कर रहा है। ऑक्सीपिटल लोब, प्रोजेक्टर। उसका काम है विजन। आंखों से सिग्नल यहां आता है, तभी आपको दिखता। हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। भूख, प्यास और गुस्सा कंट्रोल करता है। प्लस ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बॉस है। और दोस्तों, फोर ब्रेन के मेन तीन पार्ट हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डायासेफेलॉन। मिड ब्रेन छोटा है पर काम बड़ा है। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का ब्रिज है। इसका मेन काम है विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अगर अचानक कोई आपकी तरफ बॉल फेंके तो मिड ब्रेन ही आपको रिएक्ट करवाएगा। हाइंड ब्रेन, द सर्वाइवल किट। इट कंसिस्ट्स ऑफ cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. Cerebellum, लिटिल ब्रेन, ये बैलेंस एक्सपर्ट हैं। साइकिल चलाना, डांस करना या सीधा चलना, ये सब इसकी वजह से हैं। अल्कोहल सबसे पहले इसी को हिट करती हैं, तभी लोग नाली में नागिन डांस वो करते हैं। पॉन्स वरोली, ये ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मेदुला ऑब्लोंगाटा, सबसे सेंसिटिव पार्ट। ये आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। टेक्स्ट बुक में ब्रोकाज एरिया और वर्निकीज एरिया दिया है, भूलना मत, ये फ्रंटल लोब्स में आता है। ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच, बोलने के लिए जरूरी। वर्निकीज एरिया, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, जो सुन रहे हो उसका मतलब समझने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बॉडी का इंफॉर्मेशन हाईवे। स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती है? एक डोर्सल रूट, सेंसरी, और एक वेंट्रल रूट, मोटर, मिलकर एक मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बनाते हैं। टोटल 31 पेयर्स होते हैं, याद रखना। दिमाग तो सीपीयू हो गया, पर सीपीयू से मॉनिटर और कीबोर्ड तक वायर्स भी तो चाहिए ना। वही है हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
इसमें दो टाइप की बिजली की तारें नर्व्स होती हैं। Cranial nerves direct from the brain. Humans have 12 pairs of cranial nerves. इसके टाइप्स कुछ सेंसरी हैं, सिर्फ मैसेज ले जाती हैं, कुछ मोटर, सिर्फ ऑर्डर लाती हैं, और कुछ मिक्स्ड, दोनों काम करती हैं। की नेम्स टू मेंशन: ऑल्फैक्टरी 1, स्मेल के लिए; ऑप्टिक 2, विजन के लिए; वेगस 10। ये सबसे लंबी क्रेनियल नर्व हैं जो हार्ट और लंग्स तक जाती हैं। इससे द वॉन्डरर नर्व भी कहते हैं। अब आते हैं स्पाइनल नर्व्स पे। जो नर्व्स स्पाइनल कोड से निकलती हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। इनका टोटल 31 पेयर्स होता है, सबकी सब मिक्स्ड होती हैं, मतलब मैसेज लाना और ले जाना दोनों एक ही रास्ते से। अब आते हैं एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ये वो काम करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेस्शन या हार्ट रेट। इसके दो भाई हैं जो एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। सिंपैथेटिक, फाइट और फ्लाइट, शेर सामने आ गया तो हार्ट बीट तेज। पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, शेर चला गया अब सुकून से बैठो। दिमाग को बाहर की दुनिया का कैसे पता चलता है? सेंसरी ऑर्गन्स से। अभी हम दो मेन ऑर्गन्स देखेंगे, द आई एंड द ईयर। इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है पर लॉजिक एकदम सिंपल। हमारी आंख एल बॉल जैसी हैं जो 3 लेयर से बनी है। स्क्लेरा, सबसे बाहर वाली व्हाइट लेयर। इसका फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट यहां से एंटर करी है। चोरॉइड, बीच वाली लेयर जो ब्लूइश होती हैं और ब्लड वेसल्स से भरी होती हैं। इसका आगे वाला पार्ट को आइरिस बोलते हैं, वही जो डिसाइड करता है आपकी आंखें ब्राउन हैं या ब्लू। रेटिना, सबसे अंदर वाली लेयर जहां रियल इमेज बनती है। इसमें 2 सुपरस्टार सेल्स होते हैं। रॉड्स, रात में देखने के लिए ट्वाइलाइट विजन। कोन्स, दिन में देखने और कलर्स पहचानने के लिए। सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। मैकेनिज्म देखो, लाइट आई, कॉर्निया से गुजरी, लेंस ने फोकस किया, रेटिना पे इमेज बनी, ऑप्टिक नर्व ने दिमाग को सिग्नल दिया। सिंपल। कान का काम सिर्फ झुमके पहनना या डांट सुनना नहीं है। इसके 2 मेन फंक्शंस हैं, हियरिंग और बॉडी बैलेंसिंग। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर, पिना, जो बाहर दिखता है। इसका काम है साउंड वेव्स को कैच करके अंदर भेजना। ऑडिटरी कैनाल, रास्ता जो साउंड को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा तक ले जाता है। बी, मिडल ईयर, यहां होते हैं 3 नन्हे हैमर्स, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। ये साउंड वाइब्रेशंस को 20 गुना ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। इनर ईयर, द मैजिक जोन, यहां होता है कोक्लिया, स्नेल जैसा स्ट्रक्चर। इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड। जब वाइब्रेशंस फ्लूइड में मूव करती हैं तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी के हेयर सेल्स हिलते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं। बैलेंसिंग, इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो दिमाग को बताते हैं कि आप सीधे खड़े हो या उल्टे लटके हो। की टर्म्स फॉर एग्जाम, डोंट मिस। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना पे वो जगह जहां कोई रॉड्स एंड कोन्स सेल्स नहीं होते, यहां कुछ नहीं दिखता। फोविया, येलो स्पॉट, रेटिना का वो पॉइंट जहां सबसे शार्प और क्लियर इमेज बनती है। बी द वे, आपकी आंखों का कलर क्या है? ब्राउन, ब्लैक या ब्लू? कमेंट करके बताओ। दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, पर अगर इसमें वायरस आ जाए या हार्डवेयर पुराना हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती हैं। टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये 4-5 डिसऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए। अल्जाइमर्स डिजीज, द मेमोरी थीफ। इसमें इंसान चीजें भूलने लगता है। पहले चाबी कहां रखी, फिर रास्ता और फिर दोस्तों के नाम। ये बेसिकली दिमाग का डेटा करप्शन है। ये डिजीज दिमाग के न्यूरॉन्स कम होने की वजह से होता है। पार्किंसंस डिजीज, द शेक्स।
आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ पैर बिना वजह कांपते हैं, ट्रेमर्स। उनका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है और चलने में तकलीफ होती है। ये डोपामीन की कमी की वजह से होता है, वही केमिकल जो हमें खुशी देता है। इसमें डोपामीन बनाने वाले न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। एपिलेप्सी, द इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। दिमाग में अचानक से बिजली के झटके, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस लगने लगते हैं। दिमाग में अचानक से न्यूरॉन्स शाउटिंग करने लगते हैं, जिसके वजह से दिमाग के दौरे, सीजर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें इंसान को ऐसी चीजें दिखती या सुनाई देती हैं जो असलियत में नहीं हैं। हेल्यूसिनेशंस। डिप्रेशन। ये सिर्फ सैड होना नहीं है, ये दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस है। नर्वस सिस्टम तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फास्ट और डायरेक्ट। पर हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के पोस्ट ऑफिस हैं, स्लो हैं पर पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर। ये दिमाग के नीचे होता है और बाकी सारे ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है। ये एक मटर के दाने जितना होता है पर पूरी बॉडी का मॉनिटर है। थायराइड ग्लैंड, द एनर्जी मैनेजर। ये गले में होता है। इसमें से थायरॉक्सिन निकलता है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर ये कम हो जाए तो गोइट्रे मीन्स गले का फूलना ये हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड, द इमरजेंसी बटन। ये एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज करता है। एग्जाम पेपर देखते ही जो पसीना आता है ना, और क्रश देख के दिल धक धक करता है ना, वो एड्रेनलिन की वजह से है। पैनक्रियस, द शुगर ग्लैंड। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकालता है। इंसुलिन ब्लड शुगर कम करता है। अगर ये फेल हुआ तो डायबिटीज होता है। तो दोस्तों, ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फास्ट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो वीडियो दोबारा देखो। अगर वीडियो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला वन शॉट मिस ना हो। पढ़ते रहो और हॉर्मोन्स रिलीज करते रहो। बाय बाय।